नमस्कार साथियों, पुनः आपका स्वागत है सीटेट की दमदार क्लास में। बाल विकास की लगातार कक्षा हमारी चल रही है। आज हम चैप्टर नंबर 3 पर चर्चा करेंगे, जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण पर आज हम बात करेंगे। वंशानुक्रम और वातावरण, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट के लिए। जनवरी 2025 के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवा रहे हैं। जो साथी बिल्कुल नए हैं भाई, हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए सीधे हम टॉपिक पर आते हैं। देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम का तात्पर्य पहले आप इसको समझिए एक मोटी मोटा। देखो, वंशानुक्रम मतलब हमारी जो पीढ़ी से जो प्राप्त वृद्धि और विकास है उसको हम वंशानुक्रम में मानते हैं। और वातावरण अर्थात जो प्रकृति से, वातावरण से, परिस्थिति से, हमारे आसपास के माहौल के माध्यम से जो विकास होता है वो आपके वातावरण में शामिल होता है। ठीक है, और इसी को प्रकृति और पोषण का भी नाम दिया गया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। वंशानुक्रम और वातावरण को ही हम प्रकृति और पोषण का भी नाम देते हैं। चलिए अब बात करेंगे। सबसे पहले प्रकृति की बात करते हैं। देखो, प्रकृति बच्चों के वंशानुक्रम कारणों या जीन को संदर्भित करता है। मैंने अभी कहा ये जो प्रकृति है वह वंशानुगत या वंशानुक्रम कारण को संदर्भित करता है। कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए यहां पर जैसे माता या पिता की हाइट की बात कर लूं मैं। यदि पिता की हाइट कम है तो बच्चे में इनका जो प्रभाव है देखने को मिलता है। या पिता का जो रंग है, माता की हाइट, माता का जो रंग है वह बच्चों में इनका जो प्रभाव है देखने को मिलता है। उनकी नाक, कान, आंख, सभी बॉडी के बहुत सारे हिस्सों के जो बनावट है वह उन शिशु में, उस बच्चे में हमको परिलक्षित होता है। और यही कहलाता है आपका वंशानुक्रम। अर्थात वंश के माध्यम से जो गुण आते जाता है वही वंशानुक्रम कारण कहलाता है। और एक चीज और हमेशा याद रखेंगे, ये जो वंशानुक्रम कारण है इनमें कुछ बीमारियां भी है जो कि वंशानुक्रम होता है। कई सारे डिसीज हैं, कई सारे रोग हैं जो कि एक आनुवांशिक रोग हैं। और यही वंशानुक्रम के कारण अर्थात आनुवांशिकी से ही उत्पन्न होने वाले रोग हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलते जाता है। तो ये जो प्रकृति है वह वंशानुक्रम ही है जो न केवल बच्चे की शारीरिक उपस्थिति को परिभाषित करता है बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व लक्षणों के निर्माण में भी मदद करता है। कहने का तात्पर्य है भाई, ये केवल शारीरिक बनावट, रंग, रूप, आकार, प्रकार, वेशभूषा को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि ये जो वंशानुक्रम है वह व्यक्ति के जो व्यक्तिगत लक्षण है, व्यक्तित्व के लक्षण है, अर्थात अन्य चीजों को भी ये क्या करता है भाई, आपका प्रभावित करता है। ठीक है, इनके निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। शारीरिक लक्षणों और व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का पड़ता है तो वह आपके इसी वंशानुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है। शारीरिक लक्षण की मैंने बात ऑलरेडी किया, रंग, रूप, आकार, प्रकार, नाक, कान की बनावट की मैंने बात किया। ठीक है, लेकिन यहां पर व्यक्तित्व, उनकी छवि, या देखो अब यहां व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य हो सकता है, तो अक्सर आप देखे होंगे जिन बच्चों के माता पिता झगड़ालू प्रवृत्ति के रहेंगे या जिन कि माता पिता उनको मत करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा, गाली वाली निकलता है ना, तो उनका प्रभाव बच्चों पर भी देखने को मिलता है। उनके व्यक्तित्व का भी जो प्रभाव है ये सबसे ज्यादा वंशानुक्रम की वजह से ही देखने को मिलता है।
ठीक है भाई, तो प्रकृति ही वंशानुक्रम है। उसके बाद में आता है अनुवांशिकता। अब देखो यहां पर अनुवांशिकता है क्या, तो वही चीजें ही अनुवांशिकता है ना, याद रखना है इनको। ये जो आपकी प्रकृति है यही वंशानुक्रम है और इसी को ही अनुवांशिकता कहा जाता है। लेकिन हमको अब हम जो देख रहे हैं अनुवांशिकता की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहता है देखिए, माता पिता या पूर्वजों द्वारा गुणों का स्थानांतरण उनके बच्चों या आने वाली पीढ़ी में होना ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। ये परिभाषा है। हमने अभी वंशानुक्रम को समझ लिया, उनकी परिभाषा यही कहता है कि किसे हम वंशानुक्रम, किसे हम अनुवांशिकता कहेंगे। तो माता पिता या पूर्वजों द्वारा बच्चों में जो गुणों का स्थानांतरण होता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुणों का स्थानांतरण होता है, यही स्थानांतरण क्या कहलाता है भाई, वंशानुक्रम या अनुवांशिकता कहलाता है। यह एक स्थिर सामाजिक संरचना है। ये वाला पॉइंट को याद रखेंगे, कभी कभी डायरेक्ट पेपर में आ जाता है। तो अनुवांशिकता क्या है, एक स्थिर सामाजिक संरचना है, अर्थात रंग रूप आकार प्रकार आदि में जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है तो वही आनुवांशिकता कहलाता है। ओके, ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए इसी में वंशानुक्रम और वातावरण के अंदर ही एक और शब्द आता है, जीन। आखिर ये जीन क्या होता है, तो देखाओ संगवारी हो, जीन के तात्पर्य वो घासरे वाला जीन नहीं हो ना, जीन है हमारे बॉडी के हिस्सा है। कैसे, देखो, माता पिता या पूर्वजों के गुणों का स्थानांतरण जिसके कारण होता है उसे जीन कहा जाता है। अभी हमने आनुवांशिकता की परिभाषा में क्या देखा कि गुणों का स्थानांतरण होना आनुवांशिकता है, लेकिन वो जो गुण स्थानांतरण होता है, किस कारण से स्थानांतरण होता है, उनका वही कारण जीन कहलाता है। अर्थात माता पिता के गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण अनुवांशिकता है, और वो जो स्थानांतरण है जिसके कारण होता है वह जीन कहलाता है। समझ रहे हो। अब जीन क्या है, तो स्थानांतरण करने वाला कारक ही जीन कहलाता है। ओके, चलिए आगे इसी में एक शब्द आता है साथियों, और वो शब्द है प्रत्यागमन का सिद्धांत। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है भाई प्रत्यागमन का सिद्धांत, तो प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे सामान्य बुद्धि के हो सकते हैं। देखिए ये भी एक आनुवांशिकता का ही हिस्सा है। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रतिभाशाली माता पिता है, मतलब क्या है, अक्सर आप देखे होंगे जो बहुत ज्यादा होशियार माता पिता रहते हैं ना, उनके भी बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई में सामान्य बुद्धि वाले हो जाते हैं। मतलब जो माता पिता अच्छे पद पर हैं लेकिन उनके बेटे बेटियां भी जॉबलेस हो जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाती। उनके माता पिता दोनों अच्छे पद पर होने के बाद भी, तो ऐसा क्यों होता है भाई, उनके बेटे पढ़ाई लिखाई में कमजोर रहते हैं। ऐसा क्यों, और इसी सिद्धांत को प्रत्यागमन का सिद्धांत कहा जाता है। आपने एक चीज और देखा होगा, अक्सर जिनके माता पिता कम शिक्षित होते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, या फिर पढ़े लिखे ही नहीं होते, उनके बच्चे बहुत ज्यादा होशियार निकल जाते हैं। ऐसी हमारे परिवेश में बहुत सारी जो घटनाएं हैं देखने को मिलती है, स्थितियां देखने को मिलती हैं। आप जब नजर घुमाते हैं अपने आस पड़ोस में तो ऐसी स्थितियां बहुत सारी निकल कर आती है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है भाई, आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। चलिए आगे एक शब्द और निकल कर आता है, और वह है आपका पोषण। क्या है भाई, पोषण। देखो
ये जो पोषण शब्द है, पोषण है क्या चीज? तो पोषण का तात्पर्य विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से है जो हमारे व्यक्तित्व लक्षणों, हमारे बचपन के अनुभव, बच्चे के परिवेश, सामाजिक संबंधों के बारे में बताता है। मतलब अब यहाँ पोषण से तात्पर्य हम क्या चीज को समझते हैं कि पालन पोषण या फिर सही पोषण मात्रा के नहीं मिलना या मिलना, है ना। तो पोषण का तात्पर्य विभिन्न पर्यावरणीय कारक से है जो हमारे व्यक्तित्व लक्षणों का, मतलब क्या है भाई, यह वही चीज है जो आप समझ रहे हैं। पोषण मतलब वो पर्यावरण को ही संदर्भित कर रहा है। कहने का तात्पर्य है यदि हमको सही पोषक तत्व नहीं मिला, सही पोषक मतलब प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, ये कहना चाहिए आनुवांशिकता थोड़ी है मेरे दोस्तों, ये कोई वंश से नहीं आता, ये तो हम अपने खान पान में, दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हैं। क्यों? पोषक तत्वों के लिए। और ये भी विकास को क्या करता है भाई? प्रभावित करता है। ठीक है। इसके अलावा देखो, पोषक तत्व में केवल खाने पीने की ही चीज नहीं आती, बल्कि इसमें वातावरण में अगर बच्चा सही तरीके से खेल पा रहा है, सही तरीके से कूद पा रहा है, उनको खेलने कूदने के लिए अच्छा जगह मिला हुआ है, स्वतंत्र होकर वह बढ़िया खेल रहा है, तो उनके शारीरिक जो विकास है वो भी होता है। तो वातावरणीय कहना चाहिए ये जो पोषण में आपके खान पान से संबंधित भी आएगा, और जो वातावरण, जहां का माहौल आपके खेलने कूदने लायक हो, स्वस्थ हो, तो ये भी जो है बच्चों पर इनका जो प्रभाव है, इनके जो लक्षण है हमको दिखाई देते हैं। क्योंकि जो बच्चों का परिवेश है उनके अनुरूप होता है तो बढ़िया बच्चे खेल पाते हैं। बच्चों के अनुभव, ये अनुभव ही तो है, जब बड़ा होता है बच्चा ना, इसी छोटी सी उम्र में जो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ खेले रहते हैं वो याद करते हैं। तो ये परिवेश, ये उनके अनुभव, उनके जो सामाजिक संबंध के बारे में ये जो पोषण है वह बताता है। अब सामाजिक संबंधों का विकास भी इसी पोषण के अंदर आएगा। कैसे भाई? एक शिशु जब 4-5 साल का बाल्य अवस्था में प्रवेश करता है, अपने परिवेश में ही बच्चों के साथ, अन्य बच्चों के साथ घूमकर फिरकर खेलने लगता है। अर्थात वह क्या करने लगता है दोस्तों? सामाजिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। मतलब क्या हुआ? उनका जो है सामाजिक विकास फिर यहां से शुरू हो गया। सामाजिक विकास, जब बच्चा जो है बाहर खेलने शुरू किया, बाहर जाना शुरू किया, अपने मित्रों के साथ खेलना शुरू किया, तो वैसे ही उनका जो है सामाजिक संबंध विकसित होने लगता है, उनमें सामाजिकरण के भी गुण जो है आने लगता है। तो ये जो है सामाजिकरण के गुण भी आपके इसी के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर है? तो एक चीज यहां पर अब याद रखना, टॉपिक बहुत छोटा है। जो विकास है, विकास को दोनों प्रभावित करता है दोस्तों। दोनों का मतलब क्या है? आपका आनुवांशिकता और वातावरण। ठीक है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो अभी हमने दोनों के बारे में जाना समझा। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों जो है विकास को प्रभावित करता है। आनुवांशिकता मतलब जेनेटिक है कहना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी, और वातावरण या पोषण, तो ये उनको परिवेश से प्राप्त होता है, और ये दोनों तरीके से जो है बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। इसलिए ये दोनों चीजें जो है बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, और इनको याद रखना है। देखिए, ये जो आनुवांशिकता एवं वातावरण से जुड़ा हुआ 1 नंबर के प्रश्न आपके सीटेट की परीक्षा में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। प्रश्नों की संख्या कम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 1 नंबर के प्रश्न तो आपके एग्जाम में रहते ही हैं, याद रखना है भाई।
तो ऐसे टॉपिक जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, ऐसे बिंदुओं को, ऐसे टॉपिक्स को आपको बिल्कुल एक बार अच्छे से समझ लेना है, गहराई से आपको समझ लेना है, ताकि सीटेट के एग्जाम में बन जाए। अब क्या होता है, डायरेक्ट प्रश्न नहीं आता, उनसे जुड़ा हुआ उदाहरण दे करके, आपके परिवेश से जोड़ करके जब प्रश्न पूछते हैं, आपने यदि इसको समझा हुआ है तो इससे जुड़ा हुआ कुछ भी यदि आपके सामने प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उसको कर लोगे। ठीक है, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि आपको जितना डीप मैं ले जा सकूं, जितने गहराई से मैं एक एक बिंदुओं को बता सकूं, मैंने बताने का प्रयास किया है। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे साथियों, क्योंकि टॉपिक छोटा है, लंबा नहीं खींचेंगे। फिर कल के टॉपिक में देखिए, यहाँ पर आपके मैं क्रम से जा रहा हूं, लेकिन जो विकास की अवस्था है वो छूट रहा है। विकास की अवस्था पर मैं हो सके तो कल वीडियो डाल दूंगा। विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं उन पर हम कल के सेशन में बात कर लेंगे। उसके बाद तमाम जो बिंदुएं हैं आपके सीटेट के सिलेबस आप मैच करते चलेंगे। तमाम टॉपिक को एक एक करके हम सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ेंगे। प्रातः 8 बजे की कक्षा के साथ हमारे साथ आप रेगुलर जुड़ें, क्योंकि प्रतिदिन आपको सीटेट सीडीपी की वीडियो मिलेंगी। जैसे ही हमारा सीडीपी खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम अन्य विषय पर भी फोकस करना शुरू कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।